प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा रहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अगला आखिर कौन बनेगा। पिछले कई दिनों से नए नए चेहरे की कई बड़ी बड़ी बातें होती रही, कभी चिराग पासवान तो कभी नीतीश कुमार ही, तो कभी कोई ऐसे बड़े दावे होते रहे। लेकिन अब बता दें, अब जो बड़े फैसले होंगे, हर कोई का नजर यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपको बता दें, चलिए एक हम सर्वे करते हैं, सर्वे के अनुसार जानते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जनता के अनुसार किस पर सटीक बैठ रहा है। बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। आए दिन नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में बड़े पैमाने पर कार्य करते रहे, लेकिन बात आ जाती है शिक्षा व्यवस्था की। बिहार की शिक्षा व्यवस्था डगमगाई रहती है। सिर्फ कहा जाए तो अटेंडेंस कंपल्सरी से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश आए दिन जो कार्य हुए बिहार में, उसे लेकर कहीं ना कहीं वो घेरे में भी बने। हालांकि सीएम नीतीश अपने कुर्सी प्रेमी तो है ही, कुर्सी तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। कैसे ये भी लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश को झटका लगेगा, लेकिन सीएम नीतीश तो और भी ज्यादा उभर कर आए। तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कब दाव और कब उनकी कार्ड खेल जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगला क्या बात होगी, लोकसभा चुनाव हमने तो देख ही लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव भी अभी बाकी है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सटीक बैठते हैं, क्योंकि अभी भी जनता नीतीश कुमार की तरफ झुकाव तो देती ही है। अब हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जो लालू परिवार से जुड़े, यानी लालू परिवार के सबसे लाडले माने जाते हैं। तेजस्वी यादव काफी चर्चे में बने रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की आए दिन जो हरकतें रहती है या फिर जो वो बातें कहते हैं, वो जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित होने की जगह नुकसान ही पहुंचा जाता है। बात आ जाती है रोजगार की। तेजस्वी यादव आए दिन कहते हैं कि बिहार की जनता को रोजगार मिलेगा, ये कार्य होंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे क्या मिला? तेजस्वी यादव नए ऑफर नहीं कर पाते हैं। उनका सिर्फ क्या है कि वो अगले नेताओं की कटाक्ष करने पे लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार चुनावी दौरे में पॉलिटिकल हेलीकॉप्टर भी डगमगा सकती है, यानी कि कहा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी भी बज सकती है। क्योंकि बात किया जाए तेजस्वी यादव की पार्टी से आए दिन नेताओं का जाना लगा हुआ है। कोई इस्तीफा देकर जा रहा है, तो कोई नेता का साफ तौर पे कहना है कि उनका व्यवहार अपने नेताओं के साथ सही नहीं रहता है। लेकिन क्या कुछ करेंगे तेजस्वी यादव, ये तो जनता के समक्ष होगा ही। अब बात करते हैं चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव तो आपने देख ही लिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन तो आपने सुन ही लिया, और चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों सीट दर्ज करके जो नाम कमाया वो अलग। लेकिन चिराग पासवान चर्चे का विषय तो बने रहते हैं। आए दिन लोग चिराग पासवान के नेक्स्ट सीएम के फेस से काफी ज्यादा पहचान रहे थे। लोगों का कहना था कि अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। लेकिन इन दिनों जो बातें चल रही है, चिराग पासवान मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके ही पार्टी के लोग जब मोदी पर ही बोलने लगते हैं और चिराग पासवान मोदी के लिए बड़े फैसलों पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खेला हो भी सकता है। तो चिराग पासवान तो बात की बात रही, आगे क्या करेंगे चिराग पासवान? जिस तरह से अभी तक लोकसभा चुनाव तक अभी वो डटे हैं, बार बार उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, क्या आगे भी बरकरार करेंगे, ये तो जनता के समक्ष आ ही जाएगी। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की, जो जन सुराज के सूत्रधार हैं। हालांकि वो भी बिहार की राजनीति अच्छे से पहचान चुके हैं। आपको बता दें, आए दिन जिस तरह से जन सुराज पार्टी उफान मचा रही है, आए दिन युवाओं को वो पकड़ रहे हैं, महिलाओं को संवाद कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऑफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो रणनीति तैयार कर रहे हैं वो जनता के हित में कर रहे हैं, और वो एक एक मुद्दे को पकड़ रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान शुरुआती दौरे में कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो बड़ी बड़ी बातें तो कर ही रहे थे और कार्य भी किए, लेकिन अब क्या होगा, कौन अगले सीएम फेस के लिए आगे जाएगा, ये तो जनता के समक्ष होगा। लेकिन जनता किसे चाहती है बिहार का अगला मुख्यमंत्री, जरूर बताइए। तो तब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही एनालिसिस हम आपके बीच साझा करते रहेंगे। आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट सीएम फेस के लिए किसे चुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।